लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। देखो इस एग्जांपल में आपको क्या बोला, दो मासेस दिए हैं, वन इज़ 14 kg, अनदर इज़ 7 kg। ये बोला है कि ये सिस्टम जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 3 सेकंड के लिए मूव करता है, टाइम 3 सेकंड। अब 3 सेकंड के लिए मूव करने के बाद ये जो स्ट्रिंग है ना, ये टूट जाती है, ठीक है, स्ट्रिंग ब्रेक्स। फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल्स ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। पहले तो हम ये चेक करें कि वो स्ट्रिंग टूटने से पहले जो 3 सेकंड्स की मोशन थी उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे उसने क्या बोला, फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है तो उसके बाद सिस्टम की कंप्लीट मोशन कंबाइन तो ख़त्म हो गई है, अब ये क्या फ्रीली डाउनवर्ड्स मूव करेगा, ठीक है। तो अब नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन हमें पूछा क्या है कि कितना टाइम लगेगा कि इसको अगर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना हो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, एफ़ फाइंड कर लिया, m1 और m2 पता है तो हम एफ़ फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली g मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया कितना ट्रैवल हुआ, दैट इज़ 3g/2 मीटर्स। तो इसका मतलब जब स्ट्रिंग ब्रेक हुई तो मास जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब ये मूव किसके अंडर करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो g मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसे वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए 3g/2 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग टूटने से पहले ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था, है ना। तो वापस वहीं जाना है, यानी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है। पर अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, -g मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और लेट टी टाइम टेकन है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, हाँ आपको टी फाइंड करना ना, आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है आपको क्या दिया, टू स्केल पैन्स ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली। अच्छा, अब पुली के साथ डायरेक्ट मासेस हैंग नहीं किए हैं, पहले पैन्स रखे हैं, ठीक है, या पैन्स टाई किए हैं जो जिनका खुद का वेट है मास है 2 kg। उसके अलावा हमने वेट्स उसमें डाले हैं या मासेस और डाले हैं, और कंबाइंड मास है 45 kg। तो हमें बताना है कि ईच मास कितना होगा, ठीक है। शो हाउ टू डिवाइड अ मास ऑफ 45 kg बिटवीन 2 पैन्स सो दैट द हैवियर पैन में डिसेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस 40 मीटर्स है, टाइम 4 सेकेंड्स है, तो आप और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0, क्योंकि रेस्ट से ही स्टार्ट किया होगा। तो आप वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन, एफ़ आ गया, ठीक है। तो एफ़ का फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। अब क्या बोला कि हैवियर मास डिसेंड्स, तो m1 मतलब ग्रेटर होगा, तो हम मान लेते हैं कि जो बड़े वाला मास m है, दूसरे वाला 45 - m है, ठीक है। अब यहाँ m+2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पैन का मास भी ऐड होगा, m1 - m2, बड़े वाला मास हमने m माना है, उसमें पैन का मास ऐड किया 2, सिमिलरली यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, m की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर बता सकते हो कि किस तरह से डिवीजन करनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या, 2 हैवी पार्टिकल्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। इफ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट अ टेंशन इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द वेट्स एट इट्स 2 एंड्स, शो दैट लीस्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल इज g/√2। देखो दो मासेस हैं m1 m2, फिर से वही m1 ग्रेटर देन m2 मान के चलते हैं हम। हमें पता है कि टेंशन कितनी होती है, ये एक्सेलरेशन होता है ये, लेकिन हमें क्या बोला गया कि जो स्ट्रिंग है दैट कैन सपोर्ट अ टेंशन इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द वेट्स। सम ऑफ द वेट्स क्या होगा, m1g + m2g, और 1/4 यानी कि m1g + m2g डिवाइड बाय 4, यानी कि हमारी जो टेंशन है वो या तो इसके इक्वल होगी या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा होते स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब पहले देखो हमारे पास टी क्या है, ये होता है, इसको ना हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। कैसे, हमने इसको g से, इस पूरी राइट हैंड साइड को g से मल्टीप्लाई किया, g से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, एंड m1 + m2 से मल्टीप्लाई किया, m1 + m2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब ये बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहने दी। इस 4m1 m2 को हमने क्या लिख लिया, m1 + m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 - m2 का होल स्क्वायर। ये तो सबको पता है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर
ये किसके इक्वल होता है, 4ab के इक्वल, ठीक है। तो 4ab को भी तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पे वही किया हमने। अब क्या किया, इसको डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख दिया, तो ये बन जाएगा 1 माइनस दिस, या कहीं तो g मल्टीप्लाई कर दिया साथ में, इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब ये हमारी टेंशन आई है, ये किससे कम होनी चाहिए, इससे, तो वो कंडीशन लगा दी, वहाँ से सॉल्व किया, तो आपके पास आ गया कि लीस्ट पॉसिबल एक्सेलरेशन शुड बी g/√2। ये एटवुड मशीन पे बेस्ड है, तो हम इसको बाद में करेंगे।